हिंदुस्तानी संसद नई इमारत में लगने लगी। उसने एक ऐतिहासिक काम भी किया कि महिला आरक्षण को पास किया। दूसरे काम भी होंगे आगे जाकर। इमारत तो लंबे समय के लिए बनती है और प्रधानमंत्री अपने बाकी लोगों के साथ संविधान की एक कॉपी लेकर पुरानी इमारत से नई इमारत में पहुंचे थे। लोगों को ध्यान होगा कि जब वो पहली बार संसद में गए थे 2014 में, तो संसद के दरवाजे पर उन्होंने माथा टेका था, संविधान पर उन्होंने माथा टेका था। अभी इस नई इमारत के जब गृह प्रवेश जैसी जो एक पूजा पाठ इसमें कुछ महीने पहले हुआ था, उस वक्त भी उन्होंने यहाँ पे बहुत तरह के ऐसे रीति रिवाज माने थे। कहीं सिर टिकाया था, कहीं प्रणाम किया था, कहीं कुछ किया था। आज हालत ये है कि हिंदुस्तान की इसी नई इमारत वाली संसद में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, खुद प्रधानमंत्री की पार्टी के राजधानी के ही दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बिना किसी मौके के संसद में चल रही, लोकसभा में चल रही बहस के दौरान बसपा के एक सांसद को वो गालियां बकी कि लोग हक्का बक्का रह गए और इसके साथ साथ उन्होंने बाहर निकलने पर देख लेने की धमकी भी दी। जो गालियां दी उनको जब बसपा के मुस्लिम सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष से इसकी शिकायत की, तो अगले दिन लोकसभा अध्यक्ष ने गालियों वाले उस हिस्से को कार्रवाई से निकाल दिया है। इसलिए हम ज्यों का त्यों वो हिस्सा आपको यहाँ सुना नहीं सकते। हालांकि बहुत सारे सांसदों ने, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने वो पूरा वीडियो ट्विटर पर पोस्ट कर रखा है, जिसमें रमेश बिधूड़ी नाम का यह भाजपा सांसद अपने एक मुस्लिम सांसद को, बसपा के मुस्लिम सांसद को जो गालियां दे रहा है, वो गालियां उसको टेररिस्ट साबित कर रहा है, आतंकी कह रहा है, उसको देशद्रोही कह रहा है, उसको वो मुस्लिमों में खतना करवाने की वजह से जो शब्द इस्तेमाल होता है मुस्लिमों के खिलाफ, वो कह रहा है। इस तरह की बहुत सारी गालियां उसको दे रहा है। उसको दलाल कह रहा है। दलाल के लिए जो सबसे गंदा शब्द होता है वो शब्द कह रहा है। उसको क्या नहीं कह रहा है। अगर वो मुस्लिम नहीं होता तो शायद उसको ये माँ बहन की गाली भी दे देता वहां पर। ऐसा सांसद। ये पहला सत्र था नई इमारत का। क्या फायदा इस नई इमारत का अगर पुरानी इमारत से नफरत को ढोकर यहां लेके आए हैं दिल के भीतर। हाथों में संविधान, दिल में नफरत। अगर दिल में मुस्लिमों के लिए इतनी ही नफरत है कि उनको गंदी गंदी गालियां संसद की कार्रवाई के भीतर ये सांसद दे रहा है, और ये सांसद ऐसी गालियों के लिए जाना भी जाता है। मैं अभी जब इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रहा था तो इसके बहुत सारे ऐसे ऑडियो वीडियो मौजूद हैं जिनमें लोगों को गंदी गालियां देता है बाहर, लेकिन संसद की कार्रवाई के दौरान। और दूसरी मजे की बात यह है कि जिस वक्त ये गंदी गालियां दे रहा था, इसके ठीक बगल में बैठे हुए डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, भाजपा के एक बड़े नेता हैं, वो जोर जोर से हंस रहे थे मानो वो कपिल शर्मा का कोई शो देख रहे हों जिसमें किसी के बारे में गंदी बातें कहकर मजाक उड़ाया जाता है। ऐसा हंस रहे थे हर्षवर्धन। और जिस वक्त ये सांसद रमेश बिधूड़ी थोड़ा सा झुका एक तरफ, तो इसके ठीक पीछे बैठे हुए रविशंकर प्रसाद उसी तरह से हंसते हुए दिख रहे हैं जोर जोर से। अगर भाजपा के एक नए सांसद, अपेक्षाकृत नए सांसद को इस तरह की गंदी गालियां देना सूझ रहा है लोकसभा के भीतर, और उसकी बात सुनकर भाजपा के दो बड़े दिग्गज, दोनों केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो अगर जोर जोर से हंस रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पार्टी शामिल है इसमें। ऐसे बड़े नेताओं की सहमति है इसमें, वो इसका मजा ले रहे हैं। एक मुसलमान को जब उसके खतना के रिवाज को लेकर गाली दी जा रही है, जब उसको
दलाल के लिए सबसे गंदा शब्द कहा जा रहा है, जब उसको आतंकी कहा जा रहा है, ये लोग मजा ले रहे हैं उसका, ये लोग जोर जोर से हंस रहे हैं। इनमें से किसी ने नहीं कहा, अपने सांसद को रोकने की कोशिश नहीं की। ये हाल है इस नई लोकसभा का। नई इमारत बना के क्या कर लोगे अगर इसमें नफरत वही पुरानी है तो? नई शीशी में पुरानी नफरत लेकर यहाँ आ गए हो, इससे किसका भला हो रहा है? एक आलीशान इमारत, एक मोरपंखी इमारत बना देने से कुछ नहीं होता। नफरत को छोड़कर आना था उस पुरानी इमारत में। हाथ में तो संविधान ढोकर लेकर आए, लेकिन दिल में नफरत लेकर आए। क्या कहूँ इसको मैं? शर्म आती है अगर आप उस वीडियो को सुनेंगे, जिसको कि हम आज दिखा नहीं सकते आपको यहाँ पर, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने बिना कोई कार्रवाई किए हुए केवल एक चेतावनी देकर कि दोबारा ऐसा करोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोबारा क्या होता है? आज अगर कोई किसी का कत्ल कर दे, आज अगर कोई किसी के साथ रेप कर दे के, तो क्या जज उसको ये कहकर छोड़ देगा कि देखो दोबारा कत्ल करोगे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, दोबारा बलात्कार करोगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे? हिंदुस्तान की संसद की पौन सदी में इतनी गंदी गालियां आज तक किसी ने किसी को नहीं दी है, संसद के बाहर के किसी को भी नहीं दी है। ऐसे में संसद के भीतर के एक सदस्य को ऐसी गंदी गालियां दी जा रही है, और जिस मुस्लिम सदस्य को ये गालियां दी गई है, बसपा के सदस्य को, उसने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर इस बात की शिकायत की है। उसने चिट्ठी में इन तमाम बातों को लिखा है। उसने कहा है कि ये रात की बात है, महिला आरक्षण पास हुआ उसके बाद की बात है, जब राज्यसभा में इस पर बहस चल रही थी, उस समय की बात है। लोकसभा में इसने जो गालियां दी है, और उस सांसद ने सही किया है, उसने पूछा है कि मैं आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी शाखाओं में यही सिखाया जाता है? मैं ये भी जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पाठशाला में क्या सिखाया जाता है? उसने लिखी है चिट्ठी, चिट्ठी में वो तमाम गालियां लिखी है उसने, जो गंदी गालियां एक सांसद सदन के भीतर कार्रवाई के दौरान दूसरे सांसद को दे रहा है। और सदन के उपनेता, सत्तारूढ़ पार्टी के उपनेता राजनाथ सिंह ने इसके ऊपर खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है, और जो आम तौर पर होता है, अगर इससे विपक्ष की किसी भावनाएं आहत हुई हैं, कोई भावनाएं, तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। क्या होता है अगर मगर किंतु परंतु, इसके साथ की कोई माफी नहीं होती, इसके साथ का कोई खेद नहीं होता। इस बात को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि जो सदन के भीतर कैमरों के सामने, माइक्रोफोन के सामने, सारे सांसदों के सामने जितनी गंदी बातें कोई बोल सकता है, ये वही जुबान है जो मुसलमानों के बारे में देश भर में घूम घूम कर कई सांसद, कई मंत्री जगह जगह बोल रहे हैं। ये एक जगह की बात नहीं है, ये जगह जगह से वीडियो आते हैं, जगह जगह से आता है। लोगों ने मांग की है कि इस सांसद के भाषण के ऊपर हेट स्पीच का मामला दर्ज किया जाए। आज दिक्कत ये हो गई है हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक कि सदन के भीतर की किसी कार्रवाई के ऊपर आम तौर पर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता, आम तौर पर। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सदन के अध्यक्ष ओम बिरला खुद भी कोई कार्रवाई करते नहीं दिखते हैं। एक चेतावनी जारी करना कोई कार्रवाई नहीं है, जिसके आधार पर इसको निलंबित किया जाना चाहिए था। साल 6 महीने के लिए निष्कासित करने की कार्रवाई करनी थी। और हो सकता है कि ये मामला विशेषाधिकार समिति में जाए, वहाँ जोर से मांग होनी चाहिए। इतने नफरती आदमी को, इतने नफरत जीवी आदमी को, ऐसी गंदी गालियां देने वाले को इस सदन में रहने का कोई हक नहीं है। इसको निकाल बाहर करना चाहिए संसद की सदस्यता से। लेकिन इस देश में ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश में सदन के भीतर, सदन के बाहर जगह जगह मुसलमानों का अपमान करना, उनको दूसरे दर्जे का नागरिक साबित करना, इसका चलन बढ़ते चल रहा है।
ये चलन बढ़ते चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुस्लिम देशों की यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ वो मस्जिदों का दौरा करते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, वहाँ वो सफ़ेद लबादे पहने हुए बहुत सारे लोगों से गले मिलते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में उनकी पार्टी के ये नेता मुस्लिमों के साथ आमतौर पर जो बर्ताव कर रहे हैं, जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सड़कों पर और माइक्रोफोन से दूर जो जुबान इस्तेमाल होती है, वो संसद के भीतर भी इस्तेमाल हो गई। संसद के भीतर के लिए इसने नई गालियां नहीं निकाली होंगी, ये संसद के बाहर भी यही गालियां देता होगा। ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या इस संसद में, जिस संसद की एक गौरवशाली परंपरा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अभी 9 बरस से ही प्रधानमंत्री हैं और इस लोकसभा के मुखिया हैं, लेकिन इसके पहले भी 65 साल से अधिक ये सदन चल चुका है। इस सदन में आज तक कभी ऐसी गालियां सुनाई नहीं पड़ी थी। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने इस भाषण का वीडियो शेयर किया है और लिखा है, सब गालियां उन्होंने नहीं लिखी है, उन्होंने लिखा है कि इस वीडियो में विधुड़ी, उग्रवादी, आतंकवादी समेत कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल बसपा के मुस्लिम सांसद के लिए कर रहे हैं। गरिमा के रखवाले स्पीकर ओम बिरला और विश्व गुरु पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कृपया कार्रवाई करें। और इसके जवाब में पीटीआई की एक खबर है कि लोकसभा के अफसरों ने बताया है कि ओम बिरला ने रमेश बिधूड़ी को चेतावनी दी है, अगर ऐसा व्यवहार दोबारा किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब यह है कि इस देश में अब पहला कत्ल, पहला बलात्कार सब माफ होना चाहिए। जो सजा होगी वो दोबारा होने पे होगी। उस वक्त फिर हो सकता है कि राजनाथ उस वक्त भी दोबारा के अधिकार पे भी कोई किंतु परंतु, इफ एंड बट, ऐसा कोई एक माफीनामा खेद प्रकाश निकाल लेंगे। उस वक्त फिर ओम बिरला ऐसा ही कुछ निकाल लेंगे कि 2 बार हमने बर्दाश्त कर लिया, अब तीसरी बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा महुआ मोइत्रा ने आगे लिखा है। मुसलमानों और पिछड़ों को गाली देना बीजेपी की संस्कृति का अभिन्न अंग है। ज़्यादातर लोगों को अब इसमें कुछ गलत नहीं दिखता। नरेंद्र मोदी ने भारतीय मुसलमानों को अपनी ही धरती पर डर की ऐसी स्थिति में जीने पर मजबूर कर दिया है कि वे मुस्कुराकर सब कुछ सह लेते हैं। लेकिन मैं इसकी निंदा करती रहूंगी क्योंकि माँ काली ने मुझे रीढ़ दी है। महुआ मोइत्रा बहुत दमखम के साथ संसद में कड़ी बात बोलने के लिए जानी जाती हैं। जब वे बोलती हैं तो लोग सुनते रह जाते हैं। वे टीएमसी की सांसद हैं, बंगाल से आती हैं और उन्होंने साफ साफ इस बात को कहा है कि मुसलमानों का क्या हाल इस देश में बना दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नफरत से भरे ये सांसद कितनी आसानी से ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत इस हद तक मेन स्ट्रीम यानी मूलधारा कभी नहीं रही। अब ये मूलधारा बन गई है। मुस्लिमों से नफरत इस देश की मूलधारा बन गई है। बीजेपी के मुसलमान नेता इस तरह नफरत रखने वालों के साथ कैसे रह पाते हैं? कोई ज़्यादा बचे भी नहीं है, कुछ ज़्यादा को टिकट भी नहीं मिलती है, ज़्यादा को मंत्री भी नहीं बनाया जाता है। बीजेपी के भीतर मुस्लिम नेता वैसे ही किनारे पर बैठे तमाशबीन की तरह इक्के दुक्के गिने चुने हैं। कई प्रदेशों में पूरी की पूरी विधानसभा की लिस्ट आ जाती है, कोई मुस्लिम कैंडिडेट भी नहीं रहते। नेता बनना, विधायक, सांसद बनना तो दूर रहा। कांग्रेस पार्टी ने इसके बारे में कहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है, रमेश बिधूड़ी का बयान निंदनीय है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की माफ़ी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा है कि नई संसद की शुरुआत ऐसी भाषा से हुई है। बिधूड़ी की भाषा बीजेपी की भाषा है, उन्हें निलंबित करना चाहिए। कांग्रेस ने ट्विटर पर सवाल किया है, प्रधानमंत्री मोदी, क्या आपने अपने सांसद रमेश बिधूड़ी का यह बयान सुना? वो एक दूसरे सांसद को उनके धर्म के आधार पर ऐसी गालियां दे रहे हैं जो यहाँ लिखी नहीं जा सकती। पूरा विश्वास है आपने सुना ही होगा।
और अब आप इनका प्रमोशन जरूर करेंगे। रमेश बिधूड़ी के बयान के हिस्से को सदन की कार्रवाई से हटाया गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर मौजूद है, तमाम लोग देख चुके हैं। जिस सांसद को गालियां दी गई है उसने विरोध का एक लेटर दिया है लोकसभा अध्यक्ष को। मैं नहीं जानता कि ये किस तरह का इंसाफ है कि ऐसी गंदी गालियां, ऐसी ऐतिहासिक गंदी गालियां, 75 साल के बाद का ये जो अमृत काल है देश की आज़ादी का, संसद की 5 सदी पूरी होने के उपलक्ष्य में ये जो गालियां इसने दी हैं, अभूतपूर्व गालियां, जो नेहरू, इंदिरा, मोरारजी, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, वीपी सिंह, देवे गौड़ा, अटल बिहारी, मनमोहन सिंह, किसी की सरकार के दौरान, उनके सदन के नेता रहने के दौरान आज तक ऐसी गालियां नहीं दी गई थी। वो गंदी जुबान इसने इस्तेमाल की है और उस पर इसको अगली बार ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी, ये चेतावनी मिली है। आप खुद सोचिए कि इस चेतावनी का क्या कोई मतलब है? किसी बलात्कारी के कान ऐंठ कर उसको कहना कि देखो इस बार तो छोड़ दे रहे हैं, अगली बार बलात्कार मत करना। कोई कत्ल कर दे तो उसके कान पे एक चपत लगाना और कहना कि इस बार तो छोड़ दे रहे हैं, अगली बार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन लोगों को लगता है कि ये सज़ा पर्याप्त है, जिन लोगों को लगता है कि ये सज़ा काफ़ी है, वे लोग अपने परिवार के लोगों के बारे में सोचें कि उनको ऐसी गालियां बकी जाएं तो वो क्या करेंगे। क्या ये सज़ा उनको काफ़ी लगेगी? धिक्कार है संसद के भीतर ऐसी भाषा का, और धिक्कार है इस तरह के इंसाफ का जो इसको काफ़ी मान रहा है। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आप समझदार हैं, आप सोच सकते हैं। ये देश की 10,000, 20,000, 20,000 करोड़ की लागत से बनी हुई संसद 2 कौड़ी की नहीं रह गई इस भाषा के साथ, और 1 कौड़ी की भी नहीं रह गई जब इस भाषा को वहाँ बर्दाश्त किया जा रहा है। देश के तमाम लोगों को, 140 करोड़ लोगों को एक पोस्ट कार्ड लिखना चाहिए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को, और उसमें कुल 2 शब्द लिखना चाहिए, लानत है। पता मैं आपको बतला देता हूँ पोस्ट कार्ड के पीछे लिखने का। पोस्ट कार्ड अगर बंद हो गए हैं तो आप एक लिफाफे में चिट्ठी भेज दीजिए। पता है श्री ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा नई दिल्ली, लिख के भेजिए। लानत है, बर्दाश्त मत कीजिए। अपने देश की संसद के भीतर ऐसी कार्रवाई को बर्दाश्त मत कीजिए। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, ये अध्यक्ष भी आते जाते रहेंगे, कोई ज़िंदगी भर वहाँ बने रहने को नहीं है। इस कैमरे के सामने मैं भी ज़िंदगी भर नहीं हूँ, और लोग आते जाते रहेंगे। मुद्दा जिंदा रहना चाहिए, इंसानियत जिंदी रहनी चाहिए। लिख के भेजिए 2 शब्द, लानत है। फिर मिलते हैं। आज और कुछ कहने की हालत नहीं है, बस।